ट्रेटरस रिक्रूट्स जहां के तहां फ्रीज हो जाते हैं। उनके चेहरों पर पैनिक साफ दिख रहा होता है। वो एक दूसरे की तरफ घबराकर देखते हैं, लड़ें या भागें। लेकिन ये डर धीरे धीरे रेज में बदलने लगता है। अचानक एक रिक्रूट चिल्लाता है, भागने की जरूरत नहीं, सायर के साथ मिलकर लूशंग को मार देते हैं। उसकी आवाज में झूठा कॉन्फिडेंस भरा होता है, और जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, बाकियों के दिमाग में भी एक गलत हिम्मत भर जाती है। हां, हम सब मिलकर आएंगे, इतना स्ट्रांग होकर भी वो अकेला है। चीरिंग शुरू हो जाती है। सब अपने लीडर की तरफ देखते हैं। सायर ये सब देखकर ग्रिन करता है। उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन चमकता है। वो गरजता है, याद रखो, तुम अब वो कमजोर लोग नहीं हो जो पहले भागे थे। एग्जॉटिक बीस्ट्स की पावर ने तुम्हें टेम्पर किया है। अपनी पूरी ताकत अनलीश करो। रिक्रूट्स की तरफ से एनर्जी सर्ज होती है, इतनी ज्यादा कि दूर खड़ा लूशांग हल्का सा आईब्राउ उठा देता है। उसके चेहरे पर इंटरेस्ट की एक झलक आती है। तभी पूरी तरह बौखलाया हुआ सायर चारों तरफ फैली एग्जॉटिक बीस्ट आर्मी की तरफ मुड़ता है। वो दहाड़ता है, अटैक! वॉइड हजारों दहाड़ों से गूंज उठता है। मॉन्स्टर्स एक साथ रोर करते हैं। टेरिफाइंग प्रेशर पूरे बैटलफील्ड पर गिर पड़ता है। रिक्रूट्स जायंट बीस्ट्स पर चढ़ जाते हैं। उनकी ऑराज आपस में मर्ज होकर एक मैसिव वेव ऑफ डार्क एनर्जी बन जाती हैं। साइड से साइया और टैंगडुन ये सब हॉरर में देखते हैं। उनकी सांसें अटक जाती हैं। हम हम पास भी नहीं जा सकते। स्केल बहुत ज्यादा है। एक ग्लोइंग व्हाइट जायंट वुल्फ के ऊपर बैठा सायर ट्रियम्फेंटली हाथ उठाता है। चार्ज करो, लूशांग को मार डालो। पूरा कंबाइंड आर्मी एक साथ आगे बढ़ता है। सबसे आगे एक रिक्रूट पर्पल मॉन्स्टर पर सवार होकर चीखता हुआ टूट पड़ता है। लेकिन लूशांग हिलता तक नहीं। हाथ अब भी जेब में, चेहरा बिल्कुल अनबॉदर्ड। उसी पल आसमान में एक जाइगैंटिक शैडोवी क्लॉ बनता है। वो सीधा नीचे गिरता है, लूशांग को कुचलने के लिए। लूशांग बस हल्की सी सांस छोड़ता है। इतना शोर! अगले ही पल उसके शरीर से ब्लू एनर्जी का स्वर्लिंग वॉर्टेक्स फूट पड़ता है। एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर बन जाता है। गेल इतना जबरदस्त कि जायंट सर्पेंट्स पर बैठे रिक्रूट्स बैलेंस खो देते हैं। अटैक पूरी तरह रिपेल हो जाता है। बाकी अटैकर्स शॉकवेव में पीछे उड़ते हैं, चीखते हुए। फॉर्मेशन पूरी तरह टूट जाती है। यहां तक कि सायर को भी खुद को संभालना पड़ता है। वो दांत भींचता है। ये डेंसिटी इम्पॉसिबल है। वॉर्टेक्स और फैलता है, और फिर बूम! एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे एरिया को साफ कर देता है। जब धूल बैठती है, बीच में एक क्रेटर बन चुका होता है, और उसके सेंटर में लूशंग बिल्कुल अनटच्ड खड़ा होता है, एकदम वॉर गॉड की तरह। नीले प्रकाश का एक पिलर क्रेटर से फूटता हुआ सीधे आसमान चीर देता है। क्लाउड्स फट जाते हैं। जब सब शांत होता है, बचे हुए रिक्रूट्स जमीन पर कांपते पड़े होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ डिस्पेयर है। अब उन्हें समझ आ चुका है, मिलकर भी वो उसे छू तक नहीं पाए। लूशांग बीच में खड़ा है, हाथ जेब में, पॉस्चर रिलैक्स्ड। सर्वाइविंग ट्रेटर्स डर से उसे देखते रहते हैं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उसके होठों पर एक फेंट स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, इतना डैमेज सिर्फ एक कैजुअल रोर से। थोड़ा रुककर, लगता है मैंने सिर्फ 30 इमॉर्टल सेल्स ही यूज किए थे। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। लूशांग को खुद भी हैरानी होती है। उसके डांटियन के अंदर इमॉर्टल डाओ का मैसिव गोल्डन कोर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। बिना उसकी मर्जी के, बिना किसी कमांड के, पावर अपने आप मर्ज होने लगती है। ये फीलिंग उसे उसकी पास्ट लाइफ की नॉवेल्स याद दिला देती है, लेजेंडरी लायंस रोर टेक्निक। लेकिन वो तुरंत रियलाइज करता है, ये वर्जन लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। ये कोई टेक्निक नहीं, ये डिवाइन फिनोमिनन है। उसके दिमाग में एक इमेज बनती है, एक व्हाइट ड्रैगन और एक डार्क ड्रैगन आपस में घूमते हुए, बीच में एक परफेक्ट यिन यांग सिंबल। और उसी पल उसकी थ्योरी कंफर्म हो जाती है। इमॉर्टल डाओ प्लस मार्शल डाओ को कंबाइन करने से सिर्फ पावर ऐड नहीं होती, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इतनी ज्यादा कि अब उसके लिए सांस लेना भी एक डेडली अटैक बन चुका है। लू शांग समझ जाता है, इस बॉडी के साथ डिवाइन टेक्निक्स सीखने की जरूरत नहीं, वो खुद बन जाती हैं।
लेकिन उसके थॉट्स अचानक रुक जाते हैं। वो सिर घुमाता है। उसकी नजर बैटलफील्ड पर बचे आखिरी एनिमीज पर पड़ती है। ठंडी आवाज में बोलता है, लगता है अभी कुछ स्टेन साफ करने बाकी हैं। उसकी आंखें प्रेडेटर की तरह चमक उठती हैं। प्योर किलिंग इंटेंट। बचे हुए ट्रेटर्स फ्रीज हो जाते हैं। उनके मुंह से चीख निकलती है, नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बूम! लू शांग हवा में एक्सप्लोड करता है, इतनी तेज स्पीड से कि वो लाइट का ब्लर बन जाता है। एक के बाद एक, क्रैक, क्रैश, बूम! टेरिफाइड वॉरियर्स हवा से नीचे गिरते जाते हैं, जैसे कठपुतलियों की डोर काट दी गई हो। लाइटनिंग की तरह एक ब्लिंक के अंदर दर्जनों दुश्मन गिर चुके होते हैं। लूशांग आखिरी एनिमीज के ऊपर सीधे क्रैश करता है। उनके दिमाग में अब सिर्फ एक चीज बचती है, एब्सोल्यूट डिस्पेयर। दूर खड़े सैया और तांग दुन पूरी तरह फ्रीज हैं। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। सैया हकलाता है, वो उसने पूरी आर्मी अकेले। उसी वक्त ग्लटनस कैप्टन और रेड हेयर्ड ऑफिसर भागते हुए आते हैं। कैप्टन पैनिक में पूछता है, तुम लोग क्या इसे पहले से जानते थे? सैया छाती पकड़कर बोलता है, मुझे खुद नहीं पता। शायद मैं किसी पागलपन भरे सपने में फंसा हूं। बैटलफील्ड पर लू शांग अपना काम फिनिश कर रहा होता है। एक आखिरी ट्रेटर को वो जबरदस्त किक मारता है। बॉडी हवा में उड़ती है और सीधा सायर के पास से गुजरती है। अब सायर अकेला बचा है। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भरी हैं। ह्यूमिलिएशन, रेज, मैडनेस, सब मिलकर उसके चेहरे को एक डरावना मास्क बना देते हैं। वो चीखता है, मैं किसी को अपने से ज्यादा स्ट्रांग कभी नहीं बनने दूंगा। डेस्परेशन में वो अपनी ही छाती में हाथ घुसा देता है, सीधे अपने दिल पर। क्रंच! वो उसे जोर से पकड़ता है, फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए। उसके चेहरे पर पागलपन भरी ग्रिन फैल जाती है। मुझे और पावर चाहिए। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ 5 सिल्वरी बॉर्डर्स उभर आते हैं। मिल्की वे ऑफ रूल्स उसके अंदर पिघलने लगती है। बूम! ग्रीन और ब्लैक लाइटनिंग उसके शरीर से फट पड़ती है। स्पेस कांप उठती है। एक मैसिव डार्क ग्रीन अवतार सायर के शरीर से बाहर निकलता है, साइलेंट स्क्वीम के साथ। उसका प्रेशर इतना भयानक होता है कि आसपास की स्पेस मुड़ने लगती है। नीचे ग्लूटोनस कप्टीन और बाकी लोग खड़े भी नहीं रह पाते। जमीन डिस्टॉर्ट होने लगती है। वो एंटिटी बैटलफील्ड के ऊपर टावर करती है, इतनी विशाल कि सायर की पिछली पावर बच्चों का खेल लगने लगती है। सैया और बाकी लोग हॉरर में ऊपर देखते हैं। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही सांस घुटने लगती है, जैसे हल्का सा टच भी इंस्टेंट डेथ होगा। रेड हेयर्ड ऑफिसर बुरी तरह कांप रही होती है। रेड हेयर्ड ऑफिसर की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे साफ समझ आ जाता है, ये सायर की ट्रू, फुली अनलीश्ड पावर है। बैटलफील्ड के ऊपर वो जायंट ग्रीन मॉन्स्टर देवता की तरह खड़ा है। उसकी ग्रिड लाइक ग्लोइंग आंखें नीचे खड़े इंसानों को घूरती हैं, जैसे कीड़े हों। ऐसी ओवरवेलमिंग फोर्स देखकर यह इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भी, यहां तक कि लू शांग भी, इसे झेल पाएगा। ग्लटनस कैप्टन डर को निगलते हुए भी खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करता है। पसीने से भीगा हुआ वो बोलता है, अगर अगर हम इसे थोड़ा डिले कर पाए तो शायद लॉर्ड हाइदाओ आने तक टाइम मिल जाए। लेकिन लू शांग का इरादा रुकने का बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट है, प्योर थ्रिल। उसके होंठों पर एक वाइल्ड स्माइल आ जाती है। फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग। अगले ही पल, बूम! लू शांग सीधे उस जायंट की तरफ चार्ज कर जाता है। स्पीड इतनी तेज कि हवा फटने लगती है। वो उड़ते हुए चिल्लाता है, चुप रह! और सीधे मौत के मुंह की तरफ घुस जाता है। जायंट तुरंत रिएक्ट करता है। उसका कोलोसल हैंड बिजली की तरह आगे बढ़ता है और लू शांग को हवा में ही पकड़ लेता है। सब कुछ एक पल में अंधेरा हो जाता है। जायंट की फिस्ट के अंदर मॉन्स्टर की आवाज गूंजती है, भागने की कोशिश भी मत करना, तू यहां से नहीं निकलेगा। लेकिन उस अंधेरे के अंदर लू शांग बिल्कुल काम है, ना स्ट्रगल, ना पैनिक। वो बस हल्की सी मुस्कान देता है। इंटरेस्टिंग। और फिर हुश! एक सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड। लू शांग पानी की तरह जायंट की उंगलियों के बीच से फिसल जाता है, बिना एफर्ट, बिना चोट। मॉन्स्टर ये देखकर पागलों की तरह दहाड़ता है। पूरा वॉइड गूंज उठता है, भागने का सपना भी मत देख। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना।
ये YouTube का नया फीचर है, बिल्कुल फ्री। बस एक बटन दबाना है। कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन मैनवैक्स को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।